बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से, जहां पर नेशनल हाईवे 730 के भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। आपको बता दें चले कि श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर सामने आया है, जहां बीती रात मारुति और ट्रक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मारुति सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा श्रावस्ती जनपद के थाना मॉडर्न श्रावस्ती के कटरा बाईपास की है, जहां बीती रात 1 बजे के करीब नेशनल हाईवे 730 के कटरा बाईपास पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक ट्रक और मारुति की जोरदार टक्कर हुई। मारुति जाकर ट्रक के बीच में फंस गई। सूचना पर पहुंची मॉडर्न थाने की पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे दोनों युवकों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस बुलवा कर घायलों को एकौना के सरकारी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में दूसरे युवक की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक दोनों युवक आशीष मिश्रा 35 साल और विक्रम मिश्रा 25 साल भिनगा कोतवाली के पास के रहने वाले थे, जो एकौना के भारतीय मैरिज हॉल में बारात करने आए थे। किसी कारण से वो बारात से निकलकर मारुति में सवार होकर बौद्धस्थली श्रावस्ती चले गए थे और कटरा बाईपास पर दोनों की ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है। एकौना पुलिस ने आशीष मिश्रा के शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि विक्रम की बॉडी बहराइच मर्चरी में रखी हुई है। ये जी आज आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हैं भिनगा, क्या है पूरा मामला? कल जैसा आपको भी जानकारी होगी कि जनपद में एक विभत्स हादसा भी हुआ है, घटना हुई है रात के 10:30 बजे के करीब, जिसमें जनपद के 2 युवा की डेथ हुई है, जिसमें एक विक्रम मिश्रा थे और एक गोली मिश्रा थे। दोनों की डेथ रात को लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में एक्सीडेंट के दौरान हुई है। एक का तो इलाज होते हुए हुई है। बड़ी दुखद घटना है कि परिवार एक तरफ पीड़ित है और पोस्टमार्टम करने में सरकार को लगभग 12 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया और अभी तक पोस्टमार्टम कंप्लीट नहीं हुआ है। एक परिवार के लिए इससे पीड़ादायक स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। हम लोग खुद वहाँ पे लगभग 2 घंटे से खड़े हैं, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था का आलम है, ना कोई बताने को तैयार है। सीएमओ तक कुछ बता पाने के लिए असमर्थ है। इन परिस्थितियों में जब देहांत के बाद शरीर को इस तरह की इनके द्वारा सम्मान नहीं दिया जा पा रहा है, चीज़ें नहीं की जा पा रही हैं जल्दी, और पीड़ित परिवार को जितनी जल्दी हो सके ये पोस्टमार्टम करके देते, जैसे वो अंतिम संस्कार करके अपनी कार्रवाई को पूरा करते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। भैया जी एक छोटा सा सवाल मेरा और है कि कोना विधानसभा 290 से आप समाजवादी पार्टी से दावेदार भी हैं, आपने टिकट का जो है दावेदारी भी किया है। नेशनल हाईवे 730 कोना विधानसभा में ही पड़ता है और लगभग देखा जा रहा है वहाँ एक से एक बड़े सड़क हादसे हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहें? देखिए ऐसा है, जो नेशनल हाईवे 730 है, जो बलरामपुर से बहराइच तक दुनक्का तक का पड़ रहा है, इसमें लगातार हादसे हो रहे हैं और ये केवल प्रशासनिक गंभीरता ना होने के कारण हो रहे हैं। आपको ये चाहिए कि जहाँ पे आपके कट्स आ रहे हैं, जहाँ पे डिवाइडर्स आ रहे हैं, वहाँ पे निशान लगा के रखें। कोई निशान नहीं है। रात के अंधेरे में आप गाड़ी लेके चले, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से गाँव के अंदर का रास्ता है, ना होर्डिंग्स है, ना गाँव के नाम है, कहीं कोई सावधान होने के लिए ना सुरक्षा बद्ध जेब्रा लाइन्स होनी चाहिए। अगर कहीं क्रॉसिंग आ रही है तो ये ट्रैफिक रूल्स है कि ज़ेब्रा लाइन्स होनी चाहिए, कि आप थोड़ा गति धीरे कर ले। या डिवाइडर तो इतने हाईवे पे नहीं बना सकते, उसकी हम मांग भी नहीं करते, लेकिन जो इसमें बचाव के साधन होने चाहिए थे, नेशनल हाईवे ने और इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, जिससे आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं। आपको बता दूं, महीने में कम से कम इस तरह से 20 से 30 एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें अपने नौनिहालों को, अपने गार्जियंस को लुक हो रहे हैं। हाजी साहब आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिनगा आए हैं, क्या है मामला? कल रात में 11 बजे 2 पंडित बिरादरी में एक्सीडेंट में मृत हो गई और हम लोग हॉस्पिटल करीब 11 बजे पहुंच गए हैं। लगभग 2:30 बजने को अभी तक उनका पीएम नहीं हो पाया है। ये बहुत ही दुखद है और उस परिवार के संवेदना के साथ हम खड़े हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करा करके ले जाएं ताकि इनका अंतिम संस्कार हो सके।